चाचा शरद पवार से बंद कमरे में मिले अजीत पवार, क्या एक होने पर बन गई बात। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार इन दिनों सीएम देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में शरद पवार और अजीत पवार के एक होने के कयास लंबे समय से लगाए जा रही हैं। इसी बीच एक दिन पहले शिवसेना के संस्थापक बाल साहेब ठाकरे की जयंती थी। बाल साहेब ठाकरे की जयंती पर शिवसेना शिंदे और शिवसेना यूबीटी दोनों धड़ों ने मुंबई में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया। मुंबई में जब सत्ताधारी महायुति और विपक्षी एमवीए के दो घटक दलों ने बाल साहेब ठाकरे की विरासत पर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे थे, उसी दिन मुंबई से दूर पुणे में भी दोनों गठबंधन के एक एक नेता साथ बैठे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के प्रमुख शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार की गुरुवार को पुणे में एक मुलाकात हुई। शरद पवार और अजीत पवार की ये मुलाकात बंद दरवाजे के भीतर हुई। वसंत दादा सुंगर इंस्टीट्यूट की वार्षिक जनरल मीटिंग के बाद हुई दोनों नेताओं की मुलाकात ने अब महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। बैठक के दौरान विधायक दिलीप वालसे पाटिल समेत कई नेता मौजूद रहे। बीएमसी चुनाव करीब है और अजीत पवार की मां ने भी हाल ही में दोनों दलों के एक हो जाने की कामना बताई थी। शिवसेना शिंदे के नेताओं ने बाल ठाकरे की जयंती पर महाराष्ट्र में सियासी भूचाल का दावा किया था। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद शरद पवार और अजीत पवार की बंद कमरों में मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार के साथ बंद कमरे के भीतर हुई मुलाकात को लेकर कहा है कि शुगर इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में कृषि, एक्साइज, सहकारिता और ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जो शुगर इंडस्ट्रीज के करीब से जुड़े हुए हैं। वहीं एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने कहा है कि दो कप्तानों के बातचीत के लिए साथ आने का स्वागत किया जाना चाहिए। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष और सूबे की सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि हमें नहीं पता कि इस चर्चा का स्वरूप राजनीतिक था या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये राजनीतिक चर्चा थी तो अजीत दादा को महायुति के भीतर भी बात करनी चाहिए थी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट न्यूज के साथ।